अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो हमारे पास लास्ट डोजेज फॉर्म है वो है सपोजिटरीज की चैप्टर 6। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे पास है सपोजिटरीज और व्हाट आर द सपोजिटरीज, किस किस टाइप की होती हैं, हम क्या क्लासिफिकेशन है हमारे पास सपोजिटरीज की, और क्या सपोजिटरी बेसिस हैं जो हम यूज कर रहे हैं सपोजिटरीज को बनाने के लिए। सबसे पहले सपोजिटरीज हैं क्या? दे आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। माउथ के अलावा, इंजेस्ट करने के अलावा आप जो है डिफरेंट बॉडी कैविटीज के अंदर उसको इंसर्ट करवा रहे हो, ये जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं ये हमारे पास सपोजिटरीज हैं। वो बॉडी कैविटीज क्या हो सकती हैं? यू मे बी इंसर्टेड देम इनटू रेक्टम, विजाइना, यूरेथ्रा, या एनी अदर लाइक ऑरल, ईयर कॉन्स, ठीक है, नेजल, where suppositories soften or melt at body temperature and release the medicine and exert the local and systemic actions। उन बॉडी कैविटीज के अंदर जाकर जो हमारी सपोजिटरी है वो मेल्ट करेगी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर और अपनी जो मेडिसिन है उसे रिलीज करेगी, और एट द एंड जो है कोई ना कोई लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन परफॉर्म करेगी। सपोजिटरी डिफरेंट शेप, साइजेस या फिर वेट्स के अंदर हमारे पास आती हैं। हम किन ड्रग्स को इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी जो है वो एडमिनिस्टर करवाते हैं? ऐसी ड्रग्स विच मे बी इरिटेटेड बाय जीआईटी, और फिर वो क्या है, वॉमिटिंग कॉज करेंगी, या हो सकता है वो ड्रग्स जब हम बाय माउथ लें और वो इन द स्टमक एसिडिक पीएच जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएं, डैमेज हो जाएं, ठीक है, और डीग्रेड हो जाएं एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम जो ओरल रूट है उसे बाईपास करके और बॉडी कैविटीज के रूट के जरिए जो है स्पॉसिटरीज को एडमिनिस्टर करवाते हैं, अपनी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, और जो हमारी ड्रग है वो रिलीज होकर लोकल या फिर सिस्टमिक एक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इजीली एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स। बच्चे और इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं उन्हें एडमिनिस्टर करवाना आसान है। Suppositories are used for local actions and systemic actions। Local actions में क्या हो सकता है? If we are giving it from the rectal route, तो maybe it will treat constipation, it will relieve the constipation problem। वेजाइनल रूट से दे रहे हैं तो हो सकता है जो है हम इसे दे रहे हैं ताकि कोई एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ हुआ है, ठीक है, या कोई लोकल एनेस्थीसिया देना है आपने वेजाइना के ऊपर, या फिर एनाल्जेसिक है, इन पर्पसेस के लिए आप उसे वेजाइनल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द सिस्टमिक इफेक्ट्स। फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स, mucous membranes of rectum and vagina permits the absorption of many soluble drugs। रेक्टम या वजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वो बहुत सी ड्रग्स को एब्जॉर्ब करवा लेती हैं, सोलबलाइज करवा लेती हैं, ड्रग को सोलबल कर लेती हैं अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ। तो इस तरह क्या होगा, ये जो ड्रग है हमारी उसका सिस्टमिक इफेक्ट आ जाएगा एक। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोजिटरीज? जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है रेक्टल स्पोजिटरीज, ठीक है। अगर हम उसकी शेप की बात करें तो इट विल बी टेपर्ड एट वन या फिर बोथ एंड्स, ठीक है। टेपर्ड का मतलब होता है नैरो डाउन, तो या तो वो एक एंड से नैरो होती है या फिर दोनों एंड से भी नैरो हो जाती है। साइजेस जो है, किस लेंथ में हमारे पास रेक्टल स्पोजिटरीज आ रही हैं, 32 mm लेंथ के अंदर जो है वो हमारे पास रेक्टल स्पोजिटरीज आती हैं। इसका जो वेट है वो वेरी कर रहा है एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर। एडल्ट के लिए जो 2 ग्राम की रेक्टल स्पॉजिटरीज हम यूज कर रहे हैं, और चिल्ड्रन के अंदर 1 ग्राम की रेक्टल स्पॉजिटरीज हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेजाइनल स्पॉजिटरीज की, तो शेप में हमारे पास ओवल शेप, रोड, कॉन शेप, ठीक है, और की जो है हमारे पास वेजाइनल स्पॉजिटरीज आ रही हैं। वेजाइनल स्पॉजिटरीज को हम पेसरीज भी कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड नेम है इसका वो है पेसरीज, और ये ओवल, रोड या फिर कॉन शेप में हमारे पास आती हैं। क्या साइज है? रेक्टल स्पॉजिटरीज से लार्जर साइज की होती है वेजाइनल स्पॉजिटरीज, ठीक है। और इट इज अबाउट 5 ग्राम वेट है उसका, और ये डिपेंड करता है लाइक हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर क्या बेस हम यूज कर रहे हैं वेजाइनल स्पॉजिटरी के लिए। तो उस पे जो हमारा वेट है वो डिपेंड कर रहा है, वो 5 ग्राम से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। थर्ड हमारे पास स्पॉजिटरी की टाइप है, इट इज यूरेथ्रल स्पॉजिटरीज, जिसे बॉगीज भी कहते हैं। वेजाइनल को पेसरीज और यूरेथ्रल को बॉगीज। शेप क्या है? लॉन्ग होती हैं, थिन है, पेंसिल शेप की है, राउंड है फ्रॉम द बोथ साइड्स। मेल और फीमेल के अंदर जो साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं। मेल के अंदर जो आपके पास डायमीटर दिया गया है वो है 3 to 6 mm एंड द लेंथ इज 140 mm। वाल फीमेल के अंदर जो लेंथ है वो थोड़ी कम है, विच इज बल्कि हाफ है, विच इज 70 mm। वेट मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंट है। मेल के अंदर जो यूरेथ्रल स्पॉजिटरीज हैं उसका वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फीमेल। मेल में 4 ग्राम्स एंड फीमेल्स में 2 ग्राम्स। फोर्थ स्पॉजिटरी जो आपके पास है वो है
नेजल स्पॉजिटरीज, जो जिसे आप नेजल बॉगीज भी कह रहे हो, बाय द नेजल रूट आप जो है नेजल कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हो नेजल स्पॉजिटरीज को। ठीक है। इसकी जो शेप है इट इज सिमिलर टू द यूरेथ्रल बॉगीज, बट साइज एंड वेट जो है वो हमारे पास दिया गया है। जो साइज है वो है 32 mm इन लेंथ। वाइल अगर हम बात करें अपने वेट की, तो जो नेजल स्पॉजिटरीज का वेट है वो है 1 ग्राम, विच इज सिमिलर टू द रेक्टल स्पॉजिटरीज इन चिल्ड्रन। लास्ट जो आपके पास स्पॉजिटरी की क्लासिफिकेशन है इट इज ऑरल स्पॉजिटरी, जिसे ईयर कॉर्न भी कहते हैं। ठीक है। शेप इसकी पेंसिल शेप्ड है, और जो आपके पास साइज है इट इज 32 mm इन लेंथ। ऑरल स्पॉजिटरीज को आप जो हो ईयर कॉर्न्स भी कह रहे हो। आगे हमारे पास एक टेबल दिया गया है। ये यही टेबल है, यही टाइप्स हैं, शेप्स एंड साइजेस एंड वेट्स, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, नेजल और ओरल टाइप्स है हमारे पास पॉजिटरीज की। उनकी शेप, साइजेस और वेट दिए गए हैं। शेप रेक्टल का टेपर्ड ऑन वन ऑन बोथ एंड 32 mm साइज। एडल्ट और चिल्ड्रन में जो वेट है वो 2 ग्राम्स एंड 1 ग्राम्स। वेजाइनल में ओवल, रोड एंड कोन शेप्ड है। साइज रेक्टल से ज्यादा है और 5 ग्राम्स वेट है, विच इज डिपेंडिंग अपॉन क्या बेस यूज कर रहे हो, ऊपर नीचे हो सकता है। यूरेथ्रल टाइप लॉन्ग थिन पेंसिल शेप्ड। नेजल और ओरल की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है यूरेथ्रल के साथ। साइज जो है यूरेथ्रल का मेल्स में 140 mm एंड इट इज हाफ इन फीमेल्स। मेल्स में 4 ग्राम्स एंड इट इज हाफ इन फीमेल्स, अगर हम वेट की बात करें। नेजल में जो साइज है इट इज 32 mm और इट इज सिमिलर इन ऑरल। और जो वेट है नेजल का वो है 1 ग्राम्स, ऑरल का जो वेट है वो मेंशन नहीं है। इस टेबल के बाद जो है आपके पास डिफरेंट स्पॉजिटरी बेसिस हैं। ठीक है। जो आप यूज कर रहे हो स्पॉजिटरीज को बनाने के लिए। पॉजिटिव बेसिस करती क्या है और हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको। दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मेडिसिन। दे रिमेन सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती हैं, बट जब हमारी बॉडी टेम्परेचर पे जाती हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट कर जाती है और जो भी ड्रग है उसे रिलीज कर देती है। जो कॉमन बेसिस हम यूज कर रहे हैं वो है कोका बटर, जिसका जो सोर्स है वो है थियोब्रोमा ऑयल, एंड ग्लिसरोजेलेटिन बेस, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल्स। ये 3 बेसिस हैं जो हम लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं। स्पॉजिटरी बेसिस जो स्पॉजिटरीज को बनाने के लिए यूज कर रही हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगी बट इन बॉडी टेम्परेचर मेल्ट कर जाएंगी और जो मेडिसिन है उसे रिलीज करवा देंगी। दो कैटेगरीज है हमारे पास, फैटी और ऑलिजीनियस बेसिस। फैटी और ऑलिजीनियस बेसिस के अंदर आपके पास कोका बटर आ जाता है। ठीक है। जिसका जो सोर्स है वो थियोब्रोमा ऑयल है, उसके जो सीड्स हैं उसको रोस्ट किया जाता है और उससे एक फैट ऑब्टेन होती है जिसे हम कोका बटर कहते हैं। फैट ऑब्टेन फ्रॉम द रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका। किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर रही है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट कर जाती है। ठीक है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, और अपनी मेडिसिन को रिलीज कर देती है। वेरी गुड बेस है, इसे हम प्रेफर करते हैं फॉर रेक्टल स्पॉजिटरीज। ठीक है। लेकिन विजाइनल पेसरीज, यूरेथ्रल या फिर नेजल बॉगीज के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। क्यों प्रेफरेबल नहीं है? बिकॉज इट इज इमिसिबल विद द म्यूकस secretions एंड आफ्टर मेल्टिंग लीक्स आउट द कैविटीज। ठीक है। क्योंकि ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ मिसिबल नहीं है, क्योंकि ये फैटी है और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स एक्वस होती हैं, तो क्या करेंगी, मेल्ट कर भी जाएंगी तो भी डिजोल्व नहीं होंगी। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, कैविटीज से लीक आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी थी वो है वाटर मिसिबल बेसिस, जिसमें ग्लिसरोजेलेटिन बेस है और पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल्स हैं। दोनों वाटर मिसिबल हैं, वाटर में मिक्स हो जाती हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, सबसे पहले ग्लिसरोजेलेटिन बेस की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। ठीक है। जिसको आपने जेलेटिन डालकर थोड़ा सा स्टिफ किया गया होता है। ठीक है। थोड़ी सी सख्त की गई होती है बाय द एडिशन ऑफ जेलेटिन। ग्लिसरीन और वाटर के कॉम्बिनेशन के अंदर आप जेलेटिन ऐड कर रहे हो। ये बेस जो है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ मिसेबल है, स्लोली जो अपनी जो कुछ सिक्रीशंस हैं उनके अंदर डिजोल्व होती है और जो मेडिसिन उसे रिलीज कर देती है। इट मे बी यूज टू प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ स्पॉजिटरीज, पर्टिकुलरली वेजाइनल स्पॉजिटरीज। सारी स्पॉजिटरीज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेजरली जो है हम इसे वेजाइनल स्पॉजिटरीज के केस में प्रेफर करते हैं। और वेजाइनल के केस में हम लोग फैटी कोका बटर की जो स्पॉजिटरीज थी उसको प्रेफर नहीं कर रहे थे। सेकेंड जो है हमारे पास वाटर मिसिबल बेसिस के अंदर इट इज पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर। वाटर और इथाइलिन ऑक्साइड के पॉलीमर्स हैं। ठीक है। कॉमनली नोन एज कार्बोविक्सिस।
दे डोंट मेल्ट बट डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड रिलीज द मेडिसिन। बॉडी टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं करती है, डायरेक्टली जो है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने के बाद जो है अपनी मेडिसिन को रिलीज कर देती है। यहाँ पे जो है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म का जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे जो है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को स्टार्ट करेंगे।